Hello, my name is Kajal Jain. Welcome to Knowledge Joint. This is a channel for your GS portion of NCRT. ठीक है, और this is for all the exams or one day exams which you are preparing for. Okay, चलो आज 6 की NCRT हिस्ट्री की ख़त्म करते हैं. ओके, भारत को भारत किसने बनाया, तो कहाँ से आया भारत शब्द? तो देखो, दिस कम फ्रॉम ऋग्वेदा. ठीक है, वेयर इज कम फ्रॉम? इस कम फ्रॉम दी ऋग्वेदा. देखो मैंने आपको ना अभी, देखो मैंने इसके नोट्स ना अभी बनाए. ठीक है, आई एम सॉरी. ओके, अरे यार दिस इज ना समथिंग लाइक, पता ये शेयर करने में ना यही है, पता है कि भाई यार पता नहीं क्या हो जाएगा, और स्क्रीन शेयर करने में यही प्रॉब्लम होती है. फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो घर वाले ही हो, देख लोगे तो कहीं हो जाएगा. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. तो देखो मैंने ना अभी ये आपको कंसोलिडेट किया है 2 अगस्त को. तो आपको अगर लगेगा कि नहीं ये मैंने बहुत पहले से बना के रखे हैं और नहीं 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 नहीं, तो ऐसा नहीं है. मैंने जस्ट अभी बनाया है जस्ट फॉर यू गाइस. ओके, सो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं. तो वैसे नेम से शुरू करें, क्योंकि भाई एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, वनडे एग्जाम में तो आ ही सकता है किसने क्या क्या नेम दिए. एक इसमें बहुत अच्छा शॉर्ट्स भी है, बट हमें 10 मिनट्स में ख़त्म करना है, तो जस्ट गो स्टार्टेड. ठीक है, तो हम बात करेंगे ईरान. ईरान ने क्या बोला है? हिंद. ईरान सिंध नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि सिंधु नदी के, सिंधु जो हमारी सिंधु है जो इंडस है, ठीक है, उसको सिंधु बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, तो वो अगर वो उसको वो सिंध ऐस नहीं बोल पा रहे थे, जस्ट लाइक सा नहीं बोल पा रहे थे वो, है ना. तो ये स्टार्ट है कि नहीं यार हम हिंदी बोल देते हैं. तो अगर हमें याद करना है कि भाई हिंद हिंद कैसे है, तो हिंद मीन्स हिंदुस्तान. अगर वो वर्ड कहाँ से आया, तो आपको हिंदुस्तान लाइक अ प्रॉपर अरबी वर्ड लग रहा है ना आपको, तो कहाँ से आया होगा? ईरान से आया होगा. लाइक है, ओके, ठीक है. तो ईरानी. ठीक है, तो किसने हिंद वर्ड दिया? तो ईरान ने दिया है. ठीक है, ग्रीक. ग्रीक ने क्या बोला? ग्रीक अब भाई हिंदी भी नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि वो एच भी नहीं बोल पाते. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हम हिंद बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इंद. इंद से आ गया वाई वी आर इंडिया, सॉरी. ओके, इंद से हमारे पास पड़ गया इंडिया. ठीक है, कहाँ पहुँच गए? इंडिया पे. ठीक है, ये कहानी है भाई सबकी कि भाई इंडिया कैसे नाम पड़ा, और हमारा हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा, और वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी न्यूज़ में भी चल रहा था कि भाई, sorry, I have a bad throat, so if you listening something like this, so please bear with it. ठीक है, because I really wanted to need the posted, because it is already August, and I am just curious, I am just very very curious to tell कि भाई कोई ढंग से क्यों नहीं कर रहा है. ठीक है, कोई ढंग से क्यों नहीं शांति से, अच्छा बड़ी 10 मिनट में आप ख़त्म कर दे भाई एनसीईआरटी, कोई ये नहीं करता. ठीक है, तो ये मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए. तो जस्ट ठीक है, बहुत फैक्चुअल है, ये आपको नोट्स मेरे चैनल पे मिल जाएंगे. चैनल का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, टेलीग्राम लिंक है. चलो बैक टू पढ़ाई. ठीक है, तो ये जो मैप मैंने लगाया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैप है, ठीक है, ये जो मैप है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस जगह से, इस मैप से हज़ारों के हज़ारों क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं हर बारी, हर एग्ज़ाम में. ठीक है, 2-3 एग्ज़ाम तो मैं ही बता दूंगी. एक तो एसएससी में पूछा जा चुका है, एक टेट में पूछा जा चुका है, एक बारी पूछा जा चुका है फ्रॉम द यूपीएससी और एसएससी, और इट इज़ पीएससी ऑल्सो. ठीक है, तो हम याद होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अभी मैं बता देती हूँ. तो भाई क्या है भाई? बुर्जहोम. बुर्जहोम क्या हो गया? न्यूरोलिथिक साइट हो गई. राइट. ठीक है, अब बुर्जहोम से हम आगे बढ़ जाते हैं मेहरगढ़. मेहरगढ़ कौन सी साइड हो गई भाई? इसको ना हम अलग अलग कलर से करेंगे, जिससे आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ओके. ठीक है, तो बुर्जहोम कौन सी साइड हो गई भाई? न्यूरोलिथिक साइड हो गई. मेहरगढ़ मैं चलूँगी फ्रॉम दी लेटेस्ट नहीं, फ्रॉम दी नीचे से ऊपर. ठीक है, मैं चलूँगी मतलब ऊपर से नीचे. ठीक है, जैसे न्यूलिथिक. ठीक है, फिर मैं मेसोलिथिक पे जाऊँगी, और फिर मैं माइक्रोलिथिक, और फिर मैं जाऊँगी पैलोलिथिक पे. ठीक है, आ गया. तो पहले हम मेसोलिथिक पढ़ लेते हैं, सॉरी न्यूलिथिक पढ़ लेते हैं. ठीक है, छोटी छोटी बातों में माफ़ कर दिया करो यार. ओके, ठीक है, स्लिप हो जाता है लोगों के पास. तो देखो, अब ये भी याद रखना कि बुर्जहोम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है. मेहरगढ़
मेहरगढ़, नाम कैसा लग रहा है भाई, मेहरगढ़। ठीक है, ये हमें मिलेगा, ये अर्ली हड़प्पन साइड भी है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, लगभग के लगभग ये हमें आसपास में मिल रहा है। कहाँ पे, बलूचिस्तान, राइट। ये कहाँ पे, बलूचिस्तान। जिसको नहीं पता है, जो अभी अभी नए नए आए हैं, कोई बात नहीं, यू नो दिस वेरी वेल, जब आपको आ जाएगा, जब आप करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब हम आते हैं, देखो ये है चिरांद, इसको जो भी पढ़ लो, चिरंड, चिरंड, मैं इसको चिरांद पढ़ती हूँ, चिरांद। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा पकाता है भाई, ये बहुत चिरांद है। ठीक है, ये हम लोग के दोस्तों में चलता है, अब आपको में चलता है कि नहीं, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट चिरंड इसको पढ़ते हैं, वो जो भी आपकी लैंग्वेज में हो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम बिहार, ओके, बिहार। ठीक है, अब हम जाते हैं, मैं कहाँ से, नॉर्थ से साउथ जा रही हूँ ना। ठीक है, नॉर्थ से साउथ चल रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, वुरजोम पढ़ा, फिर हमने मेहरगढ़ पढ़ा, फिर हमने चिरांद पढ़ा, फिर हम चिरंड पढ़ा, ओके, फिर हम पढ़ेंगे क्या, कोल्डी हवा और महागारा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कोल्डी हवा कहाँ है, देखो मैं क्वेश्चन दूँ कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, जस्ट 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 थिंकिंग, कोल्डी हवा कहाँ है, वेयर इज़ कोल्डी हवा। मैं इसको कोल्डी हवा ही पढ़ूंगी, क्योंकि ना आपको ऐसे ना याद हो जाए, कोल्डी हवा, कोड़ी हवा, कोल्डी हवा। ठीक है, बिकॉज क्योंकि जब हम उल्टे सीधे वर्ड पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसी चीज़ें दिमाग में घुसती हैं। ठीक है, कोल्डी हवा क्या है भाई, कोल्डी हवा, कोल्डी, कोल्ड हवा। ऐसे, ठीक है, कोल्ड हवा। और ये कहाँ पे भाई, बताओ 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 बताओ, कहाँ पे दिख रहा है आपको मैप में, यूपी में है ना। महान चीज़ें कहाँ हुई हैं भाई, यूपी में, यस ऑफ कोर्स यूपी में हुई हैं। तो कहाँ पे, ये सब यूपी में है। ठीक है, तो अब मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, बुर्ज होम, जहाँ से हमें पिट वॉल मिले हैं, पिट वेल मिले हैं, जहाँ पे लोग रहते थे, खोद के थोड़ा सा वहाँ पे सीढ़ी वीढ़ी जाके नीचे करके और खोद के रहते थे। मेहरगढ़ मिले हैं, मेहरगढ़ की हमें साइट मिली है, जो हमारे अर्ली हड़प्पन भी है। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दे दी जाऊँगी, आपको याद भी करा दी जाऊँगी, जस्ट लिसन, ओके। चिरंड कहाँ पे है, बिहार में है। सबसे पहली बात तो ये साइट कौन सी है, तो न्यूलिथिक साइट है। सॉरी फॉर दी, ओके चलो, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। ओके, ठीक है, कोल्डी हवा और महागारा क्या है भाई, महागारा, महान लोग कहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं। कोल्डी हवा कहाँ चलती है, ठंडी ठंडी हवाएं जब चलती है ना, तो यूपी में भौकाल उड़ाता है भाई, भौकाल, ओके। ठीक है, हम अब और पढ़ेंगे क्या, एक और हमारे पास साइट है, हल्लूर। हल्लूर कहाँ पे दिख रहा है, हल्लूर क्या है, कर्नाटक में है। हल्लूर क्या है, न्यूरोथिक साइट है ना। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि हल्लूर, न्यूरोथिक साइट, इनमें से न्यूरोथिक साइट बताओ, इनमें से हल्लूर कौन सी साइड है, न्यूरोथिक पिलोथिक, ये क्वेश्चन बनेंगे। हल्लूर कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे, तो आपको ना ये चीज़ ज़रूर याद रखनी पड़ेगी। और देखो ये नाम ना थोड़ा सा कन्नड़गड़ा है, सॉरी कन्नड़ है। ठीक है, थोड़ा नाम थोड़ा सा क्या है, कन्नड़ है। ठीक है, हल्लूर, ठीक है, और हल्लूर, ठीक है, नाम क्या है, थोड़ा सा कन्नड़ है। अब हम आते हैं पीएम पल्ली। पीएम पल्ली आपको कैसा दिख रहा है, जैसे तमिलनाडु में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे ना आपको पल्ली नाम ऐसा मिल जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश में कोंडा, जैसे जैसे मैं कौन सी बात करूँ, कोंडा एक आंध्र प्रदेश में जहाँ पे कोंडा लगाओ तो आंध्र प्रदेश शब्द हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो पीएम पल्ली, थोड़ा संस्कृत साथ थोड़ा सा ऐसा वर्ड लग रहा है ना, तो अगर ऐसा वर्ड कहीं यहाँ से दिख जाए कि अच्छा ओके 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 ओके, तो आप क्या लगा दोगे, क्या लगा दोगे, दिस इज साइड ऑफ न्यूलिथिक साइट है ना। ठीक है, तो हमने कितनी न्यूलिथिक साइट अभी तक पढ़ ली हैं, जल्दी जल्दी बताओ, हमने पढ़ी हैं अभी तक कितनी साइट। और ये देखो एक ये साइट है हमारे पास, दौजली है एंड हद्दम। ओके, मैं इसको क्योंकि हिंदी प्रोनाउंस करूँगी क्योंकि मेरी मदर टंग हिंदी है, और आई एम अ बुंदेलखंडी ऑल्सो। ओके, इट्स नॉट दैट कि आई एम नॉट स्पीकिंग इन हिंदी, बट आई रियली वॉन्टेड टू जस्ट कि आपको याद हो। ठीक है, आप याद कर पाओ, लर्न कर पाओ उस चीज़ को, सो आई रियली वॉन्टेड टू डू दैट, सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ जस्ट लाइक अ मजाकी मोड कि आपको ये नाम याद हो। ठीक है, दौजली, चीज़ें कहाँ जलती रहती हैं भाई, दौजली असम में।
ठीक है, असम और बोल दे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। और मणिपुर में तो आपने देखा ये क्या हो रहा था। तो ठीक है, दऊजली हदिंग, ठीक है। नाम भी आपको थोड़े से ऐसा लगेगा था नागालैंड साइड की, भाई इंग्लिश नाम है थोड़ा सा, ठीक है। तो दऊजली हदिंग कहाँ पे है? ये हमारा है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये अब एक और फैक्ट है, ठीक है। तो आपको ना जब आप एनालाइज करते हो ना कि भाई अच्छा ये क्या है, तो एक और फैक्ट आपको मिलेगा कि जिस ओनली साइट है न्यूलिथिक साइट है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। जैसे आप बात करोगे ओनली न्यूलिथिक साइट है जो बुर्जहोम जो हमारे नॉर्थ में है, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं कि भाई ओके ये नॉर्थ में है, जब आप रीडिंग करते हो मैप को तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए और उठने चाहिए जो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। आपको उसमें मेहनत नहीं करनी, मैंने बता दिया, आपको मेहनत नहीं करनी, ओके, ठीक है। अब सबसे वेस्ट में साइड कौन सी है? तो मेहरगढ़ है, ठीक है। जस्ट अ थिंग, ओके। अब हमने क्या क्या पढ़ा? देखो अकेले यूपी में दो साइड हैं, ठीक है, कोल्डी हवा और महागारा, ठीक है। बिहार में एक साइड है चिरंद, ठीक है। कर्नाटक में एक साइड है हल्लूर, और तमिलनाडु में एक साइड है पीएमपल्ली। क्या? पीएमपल्ली। हल्लूर और पीएमपल्ली तो आपको पता चल ही जाएगा यार कि मतलब थोड़े से साउथ इश और थोड़े से मतलब ऐसे नेम है, ठीक है। महागारा कोल्डी हवा महागारा एक ऐसा नेम है जो ना, जैसे महागारा हुआ या कोल्डी हवा, ये ऐसे नेम है जहाँ पे आप लगेगा कि हाँ यार ये हिंदी बेल्ट के नेम है, ठीक है। तो हिंदी बेल्ट कहाँ? यूपी। मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट भी है। आगे जाके मैं बताऊंगी कि भाई मेहरगढ़ के और भी फैक्ट कौन कौन से हैं, लेकिन हाँ मेहरगढ़ इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। तो हमने क्या क्या पढ़ा? मैं रिपीट आफ्टर मी। बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरंद, महागारा, कोल्डी हवा, हल्लूर, पीएमपल्ली, और क्या है? दऊजली हदिंग, ओके। दऊजली हदिंग नागालैंडी टाइप नेम, नॉर्थ ईस्ट में ये है। अब हम पढ़ेंगे क्या, कौन सी साइट हम पढ़ने वाले हैं? मेसोलिथिक साइट, ठीक है। मेगालिथिक साइट हम पढ़ेंगे, सॉरी मेगालिथिक साइट हम पढ़ेंगे। मेगालिथिक साइट जिसमें क्या होता था कि ना बहुत बड़े बड़े एक मेगालिथिक, नाम देखो मेगा और लिथिक। मेगा मतलब क्या? बड़ा बड़ा, और लिथिक मीन्स पत्थर, ठीक है। जो बड़े पत्थर की जो साइट्स हमें मिली हैं वो कहाँ पे मिली है? ज़्यादातर हमें साउथ में मिली हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये चीज़ आ जाए कि भाई ये साइट्स हमें ओनली इन साउथ मिली हैं, तो नहीं, ये हमें नॉर्थ में भी मिली हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि भाई ये अकेला ना नॉर्थ में है या साउथ में है, अगर ये चीज़ आ जाए तो नहीं भाई। और ना हिस्ट्री एक एज ए जर्नल एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे कोई चीज़ ना कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि भाई बिल्कुल ही डेफिनेट है कि भाई इन्हीं ने किया ही होगा। क्योंकि भाई अगर हिस्ट्री, क्योंकि अभी भी लोग बात पढ़ रहे हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इट्स नॉट अ डेफिनेट थिंग, ठीक है, कि भाई अगर ये ना इन्होंने ही किया होगा बाकी और तो कोई कर ही नहीं सकता। जहाँ डेफिनेट होगा वहाँ मैं बताऊँगी, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट ऑन मी दिस, ओके। आप चेक भी कर लेना, आप कहीं पे भी क्वेश्चन उठा लेना, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, कोई भी पेपर एक क्वेश्चन उठाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ओके दिस इज़ द थिंग जहाँ पे चीज़ें मैं सही बोल रही हूँ, यू गॉट। अब मैं एक क्वेश्चन सीरीज़ भी करूँगी, ठीक है, जहाँ मैं हर रोज़ 5 क्वेश्चन जो है मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूँगी और आपको वो क्वेश्चन के आंसर इंस्टाग्राम पे देने हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि आपको ना एक आइडिया रहेगा कि भाई यार मतलब क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, मैं ये भी बताऊंगी आपको, ओके। तो आपको ना ये रहेगा कि हाँ यार ये चीज़ सही है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो चीज़ सही पढ़ रहा हूँ, विद द फैक्ट, ठीक है, विद द फैक्ट और विद द प्रूफ। आई एम जस्ट विजुलाइजिंग यू कि यार नहीं यार ये ऐसा है, ओके। चलो हम पढ़ते हैं क्या। मैंने पढ़ा लिया, मैंने मेगालिथिक साइट पढ़नी है ना। मेगालिथिक साइट कहाँ है? ग्रीन में है। तो देखो कहीं पे ऊपर नहीं है, सिर्फ 2 जगह हैं, ब्रह्मगिरी और आदि चन्नलूर, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी और आदि चन्नलूर नाम कैसे दिख रहे हैं? तभी लिए नाम है ब्रह्मगिरी, राइट। अब आप नॉट वो मत लगाना कि भाई ये पहाड़ी नाम है, और आपको अगर डिसएग्री करना है तो बात अलग है, बट हाँ ठीक है, अगर याद करने के लिए चीज़ें हैं ना तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी एंड आदि चन्नलूर क्या है? आदि चन्नलूर कहाँ पे है? पहले बात तमिलनाडु में है। आदि चन्नलूर साइट कैसी है? मेगालिथिक साइट है, ठीक है।
और ब्रह्मगिरी कैसी साइट है, ये साइट है, ये कहाँ पे है, ये साउदर्न मोस्ट है, ठीक है, आदि चन्नलूर आ रहा ना ध्यान में। ओके, तो जस्ट थिंक कि भाई आप सोचो, आप जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन पुटअप करूँगी, मैं आपके चीज़ों को और भी इन्हेंस करूँगी, लेकिन आपको भी थोड़ा ना सोचना पड़ेगा कि ओके ठीक है यार, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ पे ये। और ना हिस्ट्री हमेशा जब आप खुद भी पढ़ो या मेरे से भी सुन रहे हो या कहीं भी कोई से भी सुन रहे हो ना, हिस्ट्री से क्वेश्चन वहीं से उठे हैं जहाँ पे कुछ चीज़ चेंज हुई है, ठीक है, समथिंग इज चेंजिंग, ठीक है, अगर कुछ चीज़ स्लाइटली चेंज हुआ है ना तो वहाँ से हिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। कोई भी कहानी, हिस्ट्री की कहानी में हमेशा ये होगा कि अगर ओ चेंज हुआ, ओ ओके क्वेश्चन चेंज हुआ, ओके ये मतलब रीडर ने एक्नॉलेज किया कि नहीं किया चेंज, तो वहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यू हैव टू भी हमेशा ये रखना कि हाँ ओके क्वेश्चन बने रहना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। जैसे एक और बहुत ही फ्लाइट वाला क्वेश्चन अगर बन सकता है, बहुत ही कठिन अगर क्वेश्चन बनेगा, तो देखो हल्लूर किस पे है, कावेरी नदी पे है, देखो ये कावेरी नदी जा रही है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, अगर बनता भी है, अगर बहुत कठिन क्वेश्चन है, तो हाँ ये जैसे स्लाइटेस्ट मोमेंट कि यार हाँ यार हल्लूर इस पोजीशन पे है तो यहाँ पे कावेरी नदी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हमें और नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें पीएम पल्ली पे नहीं मिलेंगी, ब्रह्मगिरी पे नहीं मिल रहा है हमें, ओके, जस्ट अ स्लाइटेस्ट आप ये अवेयरनेस रखोगे ना तो आपके क्वेश्चन हमेशा सही होंगे, ठीक है, जस्ट अ स्लाइटेस्ट अवेयरनेस, ठीक है। ओके, तो अब मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, फिर से हम रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये बार आपको रिवाइज़ नहीं करा रही हूँ तो मैं ना जस्टिस नहीं कर रही हूँ, इसलिए आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज इट एन नंबर ऑफ टाइम कि आपको जस्टिस मिले, ठीक है। जस्टिस रिवाइज कर लेते हैं, न्यूज़ जस्टिस जल्दी बता दो, नॉर्थ में कौन सी है, बी से बोरझोम, वेस्ट में कौन सी है, एम से मेहरगढ़, हमारे यूपी में दो साइडें कौन कौन सी हैं, जल्दी 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 जल्दी, महागारा और कौन सी, कोल्डी हवा, कौन सी ठंडी हवा है, ठीक है, और महान लोग तो रहती हैं भाई यूपी में, ऑफ कोर्स मुन्ना भैया करके गए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि और एक कौन सी साइड है, जल्दी जल्दी जल्दी, पीएम पल्ली, ठीक है, पीएम पल्ली, और एक कौन सी साइड है, हल्लूर, ठीक है, और एक कौन सी साइड है, दऊजली हादिंग, ये कहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में कौन सी साइड है, चिरंद, ठीक है, चिरांद से याद रख लेना कि बड़ी चिरांद आदमी है भाई ये, ठीक है, इट्स नॉट अ थिंग बट ओके, मैं अगर पढ़ा रही हूँ आपको तो इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको याद भी करवाऊँ, ठीक है, दिस नेम इज़, प्लीज़ ऑब्जेक्टिफाई मत कर देना कि अरे नहीं ये कैंसिल कर चल प्लीज़, हाँ यहाँ पे वो मत करना, ठीक है, जस्ट हैव फन गाइस, हैव फन। ओके, आगे बढ़ते हैं, पेलोलिथिक साइड पे आते हैं, ठीक है, बहुत पेलोलिथिक, पेलियो मतलब पुराना, पीछे याद रखो पुराना, और लिथिक मीन्स मतलब पत्थर, पुराने पत्थर, तो पुराने पत्थर कहाँ मिले हैं हमें, पुराने पत्थर हमें यहाँ मिले हैं। आइए भीमबेटका में, भीमबेटका ये साइट है जहाँ पे तीनों पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक तीनों के हमें वो मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कहाँ है, ये नर्मदा में है, ये कहाँ है, ये रायसेन में है, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है रायसेन, ये एमपी में पड़ता है, ठीक है। तो आई जस्ट गिव यू फैक्ट, ठीक है, जस्ट ओके, तो रायसेन में पड़ता है, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ, ये साइड होगी, और हमारे पास दो साइड्स और हैं, क्या हैं, होसंगी एंड कुरनूल, ठीक है, कुरनूल जो केव्स हैं, कुरनूल, ठीक है, कुरनूल केव्स हैं, कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में है, और होसंगी, और देखो हल्लूर और होसंगी कहाँ पे, लेकिन ना हल्लूर साइड क्या है, न्यूलिथिक है, होसंगी साइड क्या है, प्लीज़ यार ना, आई एम नॉट अ प्रोनाउंसिएशन एक्सपर्ट, और मुझे ना वो चीज़ नहीं आती, ठीक है, कि भाई इसको क्या मुझे याद कराना आता है, जस्ट इसलिए आई एम हेयर फॉर यू, ठीक है। तो ये होसंगी पढ़ लो या फिर आप बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर लो, ठीक है, लेकिन बात वही निकलनी है कि आपको याद रहना चाहिए, तो मैं तो इसको होसंगी पढ़ती हूँ, ठीक है, आपको जो भी पढ़ना हो, ठीक है, जैसा भी आपको याद हो रहा हो, मैं होसंगी से मुझे बहुत अच्छे से याद होता है होसंगी, क्योंकि मैं सही प्रोनाउंसिएशन में नहीं पढ़ती हूँ, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। याद होने का मतलब है कि आप लोग अपने टिक टिक करके आओगे और अपना एक नंबर लेके आओगे, प्रोनाउंसिएशन में मत लगे रहना कि इसका क्या प्रोनाउंसिएशन सही है क्या गलत है, ठीक है। जैसा याद करवा रही हूँ अगर वैसे आपको याद होता है तो वेरी गुड है, इट्स वेरी गुड,
ठीक है, लाइक दबा के जाना, सब्सक्राइब करके जाना। ओके ठीक है, तो हमने कौन कौन सी साइट पढ़ ली भाई पिलोथिक में? 3 साइटें हैं ओनली पिलोथिक की। कौन कौन सी हैं? भीमबेटका, संगी और कुरनूल केव्स। कुरनूल कहाँ पे है? मैंने कहा था ना, कोंडा, नूल, ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। ठीक है, भीमबेटका मैंने आपको बताया था, बहुत ही फेमस चीज़ है भीमबेटका। जाओ कभी तो मैंने इसी में शायद ना फ़ोटो भी ला के रखी है भीमबेटका की, तो आपको दिखाऊंगी। और एक होसंगी जो कर्नाटक में साइट है, वो भी पिलोथिक साइट है। ठीक है, आ गया ना स्वाद। मैंने आपको ना 3 बार याद करवा दिया है। ठीक है, चौथी बार मैं और बोल दूंगी। ठीक है, अगर मैं और बोल सकी तो और बोल दूंगी। वैसे माई थ्रोट इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ, बट ओके, आपके लिए कुछ भी। चलो पहले ना बहुत हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओह दिस इज़ दिस, ओके जी, दिस इज़ भीमबेटका। ठीक है, लोग इसकी पूजा करते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज़ भीमबेटका। ओके, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और बन जाता है फॉर MP पीपल कि ये किस वहाँ पे है नेशनल पार्क में, ऐसे कौन सा नेशनल पार्क है? ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, मैं ये आपको कल बताऊंगी कि किस नेशनल पार्क में पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये ज्योग्राफी सब में से, क्योंकि पढ़ना पड़ता है यार, जब आप ऐसे पढ़ोगे ना कॉम्प्रिहेंसिव वे में, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा ओके कि भाई वो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को ना, जो क्वेश्चन जो ना सवाल पूछ रहा है ना जो क्वेश्चन, उसके हिसाब से आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल पार्क बताना आपकी कौन सा नेशनल पार्क है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे नोटिस कर दिया था कि MP नर्मदा की है साइट। कहाँ गया मेरा? ओके दिस इज, ठीक है, हो जाती है भाई, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो भीमबेटका जो कि नर्मदा पे है, नर्मदा की भी हम पूजा करते हैं। भीम जो थे महाभारत में, उनकी भी, तो वो भी बहुत फेमस क्रिएचर हैं, तो बस ऐसे याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये मैंने सब लिख दिया था भाई कि ये कहाँ पे है, कैसा कैसा है। तो पेलोलिथिक सबसे पहले आया था भाई, जिसका टाइम पीरियड ना बहुत लंबा है। ठीक है, जो टाइम पीरियड है पेलोलिथिक का वो सबसे लंबा है। ठीक है, और उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये इसको ना पेलोलिथिक को ना बहुत सारे लोगों ने लोअर, मिडिल और अपर, इन सब में ना चीज़ों को बांट के रखा है, जो कि ना हम पढ़ेंगे फॉर दी जो अपग्रेडेड क्लास में 12th की जो NCERT है उसमें है ये सब चीज़ें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पूरा पूरा पढ़ो। ठीक है, क्योंकि अभी हम 6 की NCERT करें तो 6 की NCERT करेंगे जस्ट फॉर सेक ऑफ इट। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? मेसोलिथिक। सॉरी, ओके, जस्ट आई जस्ट वांटेड टू गेट दिस। ओके, मेसोलिथिक क्या होता है? मेसोलिथिक भाई, मेसोलिथिक क्या है? 12 से 10,000 तक। इनमें माइक्रोलिथिक के जो छोटे छोटे ना वो मिले हैं, क्या हमें मिले हैं? छोटे छोटे हथियार। ये लिथिक क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि पत्थरों के ना हथियार मिले हैं हमें। किसके? स्टोन्स के। पत्थरों के हथियार मिले। पहले छोटे, पहले बड़े मिलते थे, फिर छोटे मिलने लगे, फिर और छोटे मिलने लगे। लोगों ने उससे फिर शिकार करना शुरू कर दिया, उन्हें प्लगिंग के लिए शुरू कर दिया। दिस इज सो मच थिंग जो पत्थर के अराउंड हुई, क्योंकि उस टाइम पे वही एक वेपन उनको दिख रहा था कि यार हाँ ये सॉलिड वेपन है, इससे काम किया जा सकता है। तो उसी के ऊपर लोगों ने, स्टूडेंट ने इनका नाम रख दिया और नाम ऐसे हो गया। ठीक है, तो मेसोलिथिक में एक और चीज़ है, आओ यहाँ पे काम करते हैं अभी। ठीक है, मेसोलिथिक है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो गया था। ठीक है, जहाँ पे ना लोगों ने शीप को, गोट को, और सबसे पहले ना डॉग को, सॉरी, सबसे पहले डॉग को उन्होंने ना डोमेस्टिकेट किया हुआ था। ठीक है, पहले ना घर में अपने ना कुत्तों को रखना, जैसे आज का ही नहीं है, आज का ही वैसा नहीं है, घर में कुत्तों को रखा जाता है। सबसे पहले कुत्ते डोमेस्टिकेट हुए थे। ठीक है, आगे आते हैं मेसोलिथिक साइड पे। मेसोलिथिक साइड पे इंसान फार्मिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो हर्डर्स, जो वे हर्डर और गैदर चीज़ें होती थी उनको उन्होंने बंद कर दिया, और वो घर बना के एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू कर दिया। न्यू न्यू टूल्स उन्होंने यूज़ करने शुरू कर दिए। और ना जैसे जैसे देखो इंसान का ना दिमाग लेवल बढ़ने लगा। ठीक है, तो उसने ना पॉलिश चीज़ें यूज़ करनी शुरू कर दी। उसने ना अपने
जो बर्तन पे ना पॉलिश करना शुरू कर दिया। अब सोचो इंसान पॉलिश क्यों करेगा, उसका दिमाग सोच रहे हो इंसान पॉलिश क्यों करेगा, क्या होगा जब इंसान पॉलिश कर देगा ना, तो जो पानी लगता है वो पानी पॉलिश से ना नीचे गिर जाएगा, वो पानी उस घड़े पे या जो बर्तन पे ना टिकेगा नहीं, तो वो ना अंदर की चीज़ ख़राब नहीं करेगा। दैट्स वाई द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ मैन ये ऐसा शुरू हुआ था। क्योंकि देखो उन्हें पॉट्स बनाने, कुकिंग बनाना, ठीक है, उन्हें वीट और बार्ले की वो भी करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये वो ऐसा करना शुरू कर दिया, तो उनको ना बचाना भी था ना अपना खाना। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बार में खा के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अपन जैसे तो काम नहीं है, अब उनको मिल गया खाना, हमने कहा भाई हमें भूख लगे हम पूरा खाएंगे आज, तो उनको तो कल के लिए बचाना भी था, क्या पता मिलेगा कि नहीं। So that's why. Sorry for this because I have major sinus problem. So that's why I have this nose issue. Don't worry, ठीक है. Don't take so seriously. Because I am not taking this seriously. Okay, चलो हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, न्यू थिंकिंग ना इंसान चेंज हो गया। न्यू मतलब नया, कुछ नई चीज़ हुई। क्या हुई नई? लोगों ने आग जलानी शुरू कर दी, ठीक है, फायर शुरू हो गई, ठीक है। लोगों को घर बसाने लोगों ने शुरू कर दिए, लोगों ने पोल्ट्री बनानी शुरू कर दी, लोगों ने एग्रीकल्चर। तो जितने भी आपको ना न्यू चीज़ें दिख रही हैं कि भाई कहाँ से इंसान का शुरू हुआ, तो वो यहाँ से न्यूलिथिक, नाम ही है ना न्यू, नया, तो यहाँ से चीज़ें शुरू होने लगी, ठीक है। तो आप ना कभी घबराना, जो भी जैसे चीज़ आए न्यूलिथिक में क्या क्या हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हुई भाई, ठीक है। क्योंकि यार सरल क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाता है ना, जैसे तो देखिए जैसे जैसे पॉलिश आएगा ना, तो आप लोग ना लगा के आओगे वैदिक या कुछ और, लेकिन न्यूलिथिक या फिर आप लगा के आओगे क्या, मोहन या फिर हड़प्पन और सिविलाइजेशन। आप कभी नहीं सोचोगे कि पॉलिश जो है न्यूलिथिक में शुरू हो गई थी। अगर ये ऐसा आ जाए कि ठीक है, गॉड फॉरबिड, बहुत ही ख़राब क्वेश्चन बने, ठीक है, तो आ सकता है ना, ऐसा तो है नहीं आ नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। वन डे एग्ज़ाम में भाई आपको अपना तो एक नंबर चाहिए ना, तो मैं वो एक नंबर आपको इंश्योर करने के लिए कि भाई जो भी अतरंगी चीज़ है ना, वो आप पहले देख लो कि अच्छा ओके ये पॉलिश, ठीक है, क्योंकि ये अतरंगी है पॉलिश। हम सोचते हैं ज़्यादातर कि नहीं पॉलिश ना मोहनजोदाड़ो में बहुत पॉलिश शुरू हुई है, यहाँ पे कहाँ पे पॉलिश करेंगे वो लोग, तो नहीं, न्यूलिथिक में पॉलिश शुरू हो गई थी। अब ठीक है, एक फैक्ट मैंने आपको बता दिया जो मैंने पहले बताया था कि हाउस ऑफ पिट में बुर्ज होम में हमें मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। कौन सी साइड है बुर्ज होम? कमेंट करो अभी 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 अभी, ठीक है। बुर्ज होम कौन सी साइट है, ठीक है, ओके। मतलब कौन सी साइड, मतलब न्यूलिथिक, मेसोलिथिक मेसोलिथिक या फिर अपनी पेलोलिथिक, ठीक है, ये कमेंट करना है आपको। मेहरगढ़, यहाँ पे हमें फर्स्ट साइट हमें मिली है वारले और बीट की, ठीक है, कि यहाँ पे फर्स्ट हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पे ना खेती हो रही है मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ ना सबसे पुराना घर है हमारा, जहाँ पे बोल सकते हैं जैसे ना मैं बुंदेलखंडी हूँ, तो मेरे यहाँ पे बोला जाता है महारा घर, महारा घर नहीं हमाओ घर तो हमाओ घर है, हमाओ, ठीक है। तो इज अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट, बट ओके। मेहरगढ़, मेहरगढ़ इज अ सबसे ज़्यादा वहाँ पे हमें वाइल्ड लाइफ के क्वेश्चन मिले हैं, तो ओके। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हमें देखने को मिलती, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ फॉर टुडे ओनली। हम कल फिर मिलते हैं। 10 मिनट आज ही ख़त्म हुए। आज आप अपना ये जो पुलिस साइट है जो हमने सब पढ़ा है इसको याद करके आइएगा, ठीक है। बेसिकली याद तो इसी को करना है, बाकी और कोई ज़्यादा ग्रेट है नहीं चीज़, ठीक है। बाकी तो आपने सब मेरे से सुन ही लिया होगा। एक बार और हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बुर्ज होम कौन सी साइट है? न्यूलिथिक साइट है। मेहरगढ़ कौन सी साइट है? न्यूलिथिक साइट है। पीएमपल्ली कौन सी साइट है? हाँ, पीएमपल्ली, जल्दी, पीएमपल्ली, जल्दी जल्दी बताओ कौन सी साइट है? मैं ही बता देती हूँ, चलो, न्यूलिथिक, ओके, याद रखने का आगे से ठीक है, ओके। यूपी में कौन सी साइड मिली है? कोल्डी हवा, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, कोल्डी वाली। और कौन सा? महान लोग रहते हैं वहाँ, ठीक है, ओके। चिरंड, ठीक है। हल्लूर, हल्लूर कहाँ है? कौन सी साइट है? न्यूलिथिक साइट है। हल्लूर कहाँ है? हल्लूर कर्नाटक में। हुसंगी कौन सी है? जल्दी, हुसंगी कर्नाटक में। चलो मैं ये बता देती हूँ कर्नाटक में, बाकी ना आप कमेंट करके बता देना, ठीक है।
तो ये नाम ब्रह्मगिरी, पियमपल्ली, आदिचन्नल्लूर, हल्लूर, हुजंगी, भीमबेटका, कोल्डीहवा, मोहगारा, चिरांद, देवजली, बुर्जहोम, मेहरगढ़, दीज आर द साइट्स जो आपको पता होनी चाहिए. जस्ट इट फॉर नाउ. Okay, because I think my sinus is going to be hard right now, so I'm just going to wish you best of luck. और just प्लीज़ कल आना, और प्लीज़ कल हम फिर से पढ़ेंगे हमारी बाकी के, क्योंकि देखो दिस इज़ द 1 पेज नोट. हाँ, मैंने पूरे नोट बना के रखे हैं आप लोगों के लिए. ओके, सो जस्ट बी वेयर. ठीक है, जिस 1 पेज नोट में ना आपका 10 मिनट में ना आपको पूरी NCERT में ऐसे ख़त्म करवा दूँगी, और आपको लगेगा भी नहीं कि आपने इतनी आसानी से पढ़ ली और आपको इतनी आसानी चीज़ें याद होंगी. आपको कि ओ हमें याद है, मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको पॉसिबल क्वेश्चन भी आपको बता दिए हैं. ठीक है, तो जस्ट लाइक्स एंड सब्सक्राइब गाइज, जिससे ना, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी नहीं करना तो जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, मत करो यार, आपकी मर्ज़ी है लाइक नहीं करना, आपकी मर्ज़ी है. आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ करना, नहीं आया तो भी कर देना, क्योंकि इट्स फ्री यार, इट्स फ्री. ठीक है, और शेयर करना लोगों के साथ. ठीक है, उनको भी पता चलना चाहिए, क्योंकि अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करनी चाहिए पढ़ाई. क्योंकि क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपका लक से आप बाहर हो जाते हो. आपने पढ़ाई बहुत की होती है लेकिन आप फिर भी लक नहीं चलता, तो वो लक ना कहीं हमारे अच्छे कामों से, ठीक है, हमारे अच्छे सोचने से, हमारे अच्छे कर्मों से आता है. वो लक भगवान जी भी खुश होते हैं कि यार चलो ये दूसरों की मदद कर रहा है. तो दैट्स वाई ना, प्लीज़ मदद करो, अपने दोस्तों की भी, खुद की भी मदद करो. ठीक है, और ये शेयर कर दो दूसरों लोगों के लिए, क्योंकि ना वो शायद ना सुने होते हैं अच्छे से, लेकिन आपने एक ना बहुत अच्छी सोच से ये चीज़ शेयर की है ये, तो इससे ना मतलब वो ना कर्मा आपके सामने आएगा. ठीक है, तो दैट्स द थिंग. मैं आप पे मोरल ड्यूटी नहीं लगा रही हूँ, बट इफ़ यू कैन डू दिस प्लीज़ शेयर इट. ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा. कल मिलते हैं 2 बजे, करेक्ट 2 बजे. ओके, बाय.